और वो मुकाबला भी अब बेहद नज़दीक आ गया है, जिसका वर्ल्ड कप 2023 बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, वर्ल्ड कप 2023 में अब तक अजेय चल रही भारत और न्यूजीलैंड की टीमें दो हाथ करने वाली हैं। जगह होगी धर्मशाला में ये दोनों टीमें रविवार को भिड़ेंगी। न्यूजीलैंड से टक्कर को भारतीय टीम के लिए परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसकी वजह न्यूजीलैंड की फॉर्म के साथ साथ उसका बेहतरीन रिकॉर्ड भी है। भारत ने न्यूजीलैंड को आखिरी बार 2003 में खेले गए वर्ल्ड कप में हराया था। वर्ल्ड कप में इसके बाद भारत ने कभी भी न्यूजीलैंड को नहीं हराया है। हम बात कर रहे हैं वनडे वर्ल्ड कप की, और यही वो आंकड़ा है, यही वो रिकॉर्ड है जो पिछले कई दिनों से हेडलाइंस बनी हुई है तमाम अखबारों से लेकर के टीवी चैनल्स, वेबसाइट्स में। और न्यूजीलैंड के फैंस खास करके इस रिकॉर्ड को बार बार दोहरा रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि भारत का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ खराब है, लेकिन यकीन मानिए यह सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। अगर आप पूरे रिकॉर्ड को ध्यान से देखेंगे तो भारतीय फैंस को जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। इन आंकड़ों की पूरी सच्चाई तो यह है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच साल 2003 से 2019 तक के बीच में खेले गए वर्ल्ड कप में सिर्फ और सिर्फ 3 मुकाबले हुए हैं। साल 2003 में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। इसके बाद 2007, 2011 और 2015 के वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला ही नहीं हुआ। साल 2019 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 2 मुकाबले होने होते हैं, लेकिन उनमें से एक बारिश की भेंट चढ़ जाता है, तो बचा एक मुकाबला। बाकी जो एक मुकाबला बचता है वह 2019 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, जिसमें भारत हार गया था। यानी 2003 से 2019 के बीच भारत ने एक बार न्यूजीलैंड को हराया है और न्यूजीलैंड ने भी एक बार ही भारत को हराया है। तो मुकाबला आंकड़ों में भी, रिकॉर्ड्स में भी बराबरी करती है। तो यह तो रही बात आंकड़ों की। अब फॉर्म की बात भी कर लेते हैं। 2023 की शुरुआत न्यूजीलैंड ने जीत से शुरू की और यहीं से न्यूजीलैंड का एक माहौल बना कि वो इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। वजह, उसने अपने पहले ही मुकाबले में इंग्लैंड को हराया, 2019 का वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड। इस जीत से जहां न्यूजीलैंड ने अपना खाता खोला पॉइंट टेबल में, वहीं उसने उस कड़वी हार का बदला भी ले लिया जो उसे 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली थी। इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को भी हराया और अब वह पॉइंट टेबल में 8 अंक के साथ टॉप पर है। दूसरी ओर अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो भारत ने भी इस टूर्नामेंट में अपने 4 मैच जीत लिए हैं। भारत ने अपने विजय अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की। 8 अक्टूबर को भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक उतार चढ़ाव भरे मैच में आसानी से हरा दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को भी हराया। इस तरह से भारत के भी अब 4 मैच से 8 पॉइंट हैं और वह पॉइंट टेबल में एक बराबर अंक लेकर के ज्वाइंट टॉप पर कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि रन रेट में थोड़ा पीछे होने के कारण दूसरे नंबर पर। लेकिन फिर वही बात, अगर आप आंकड़ों में न जाएं, अगर आप पॉइंट्स पे न जाएं, तो एक बात पर जरूर गौर करिएगा कि भारत ने जो मुकाबले जीते हैं और जो मैच न्यूजीलैंड ने जीते हैं, उनमें एक डिफरेंस है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को हराया है, जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप के दावेदार भी हैं। ऑस्ट्रेलिया 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, जबकि एक बार पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप जीता है। दूसरी ओर अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की जीत इंग्लैंड पर तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बाद जो उसकी 3 जीत है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि उसे पॉइंट्स पूरे मिले हैं, लेकिन उसने हराया है अफगानिस्तान, नीदरलैंड और बांग्लादेश को, यानी उसके सामने अभी बड़ी टीमें आने वाली हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि ओपनिंग मैच के बाद न्यूजीलैंड को पहली बार कड़ी टक्कर मिलने वाली है और उसके लिए धर्मशाला में मुकाबला आसान नहीं है। तो यह तो रही आंकड़ों की बात, रिकॉर्ड्स की बात, और हमने इस वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड या फॉर्म की बात भी कर ली दोनों टीमों की। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी धर्मशाला की। धर्मशाला ही एक वजह है जिसकी वजह से न्यूजीलैंड थोड़ी सी राहत की सांस ले सकता है। वजह, धर्मशाला में भारत के दूसरे हिस्सों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा ठंड होती है। इसके अलावा वहाँ हवा भी ज़्यादा चलती है। इस वजह से न्यूजीलैंड के बॉलर्स को, खास करके पेस बॉलर्स को थोड़ी सी मदद मिल सकती है, और यही वो बात है जो न्यूजीलैंड के पक्ष में थोड़ी बहुत जाती है। बाकी अगर हम मुकाबले की बात करें, भारत और न्यूजीलैंड के मुकाबले की, तो निश्चित रूप से भारत ने अब तक जिस तरह से प्रदर्शन किया है, जिस प्रभावशाली अंदाज में अपने सारे मैच जीते हैं, तो यकीनन भारत का पलड़ा ही भारी है। न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे विजय प्रभात को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।